अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब्दुल क़य्यूम एग्रीविजन चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर नज़ीर साहब जो कि यूनिवर्सिटी में ज़मीन के साइंसदान हैं, आज हम ज़मीन के अज्जा के मतलब उनसे गुफ्तगू करेंगे। किसी भी फसल की भरपूर पैदावार के लिए उसे 17 अज्जा दरकार होते हैं। उनमें से जो माइक्रो अज्जा के मतलब हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट में से भी जो जिंक है उसको बहुत अहमियत हासिल है। अगर आप समझते हैं कि हम आपको सॉलिड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है आपसे कि जो हम ज़मीनों में जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सी जिंक की प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो आप हमें ये बताएंगे कि हम जिंक को अपनी फसलों के लिए किस तरह कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं और इसका बेहतर यूज फसलों के लिए कैसे हम कर सकते हैं? अच्छा, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है और फार्मर को बड़ा ही लूटा जा रहा है इस पे ना यूं साहब। अच्छा, लोग ना, जिंक एसेंशियल है, यानी जो 7 माइक्रो न्यूट्रेंट है ना, उन सारों में पहले नंबर पे जिंक है। 7 माइक्रो न्यूट्रेंट: जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोराइड और आपका अभी निकल आ गया है। 7 माइक्रो न्यूट्रेंट में सबसे ज्यादा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जिन सॉइल डेफिशिएंट हो रही हैं, वो जिंक है। और ये माल नॉरिश्ड स्टेगनेंट ग्रोथ, अगर आपकी इवन कहते हैं कि खुराक में जिंक की कमी आ जाए तो वो आपको स्टेगनेंट यानी मेंटल रिटार्डनेस, बहुत वर्स्ट डिजीज है। पाकिस्तान अल्लाह माफ करे भरा पड़ा है, क्योंकि सरकारी महकमे को बंदा काम नहीं कर रहा है। आपको पता है ये सारी मेंटल रिटार्डनेस है। मैं कहता हूँ ये जिंक की कमी है इनको जो खुराक दी गई है। एनीवे, अच्छा, जिंक मार्केट में बेशुमार है जी, जिंक सल्फेट फॉर्म है। अच्छा, इसमें साल्ट है 33% वाला है, चाइना से आ रहा है। साल्ट ऑफ कोर्स ऑस्मोटिक स्ट्रेस देता है, सॉल्युबिलिटी का इशू है। लोग कहते हैं 2 किलो डाल लें, मेरे ख्याल में। लेकिन जिंक सल्फेट की कोई भी प्रोडक्ट आप सॉइल में अप्लाई करेंगे तो ये 90% से ज्यादा फिक्स होनी है। हमारी सॉइल की पीएचआई है, जो अल्कलाइन कैल्केरियस सॉइल्स हैं, ये मोर देन 90% जिंक सल्फेट को फिक्स कर रही हैं। तो इसका मतलब अवेलेबल फ्रैक्शन बड़ा थोड़ा है। जब तक आप उसको अवेलेबल नहीं करेंगे, आप अल्कलिनिटी को, हाई पीएच को कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ नहीं ऐड करेंगे, आप अवेलेबल इसकी इंश्योर कर ही नहीं सकते अवेलेबिलिटी को। तो अच्छा, इसका सोल्यूशन लोगों ने क्या निकाला जी? ईडीटीएच रिलेटेड है। वो बंदे खुदा, हमारी जमीनों की अल्कलाइन पीएच है, हम इन लोगों को, कंपनी वालों को कैसे समझाएं कि ईडीटीएच रिलेटेड जो ना वो सॉइल में कैसे इफेक्टिव हो सकती है, जबकि पीएच ही आपकी 8 से ऊपर है। याद रखें, 8 से ऊपर सॉइल में ईडीटीएच रिलेटेड जिंक जो ना वो यूजलेस है। उससे बेहतर फिर आप जिंक सल्फेट ऐड कर दें। ये ऐसे कंपनियों के टपोसले हैं कि जनाब वो 2000, 3000, 4000 की ईडीटीएच रिलेटेड आपको दे रहे हैं जी। हाँ, सिट्रेट रिलेटेड कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन कॉस्ट बड़ी हाई है। सिट्रेट रिलेटेड में 4000 का एक कंपनी दे रही है, कोई 3000 का दे रही है। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो जिंक, वो इतना पैसा मैं कभी भी नहीं चाहता कि एक माइक्रो न्यूट्रन हो, सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी का इशू हो, उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बंदा 4-5 हजार रुपया 4000 जिंक पे लगा दे। ये बेवकूफी है। हमारा फार्मर पहले ही अपनी प्रोड्यूस, उसको नहीं रेट मिल रहा तो अपनी इनपुट का सारी दुनिया से ज्यादा खर्चा कर रहा है। पैदावार नहीं ले रहा, खर्चा सबसे ज्यादा कर रहा है। दुनिया में इतना को खर्चा नहीं करता जितना हम कर रहे हैं। रीजन हमारे फार्मर को पता नहीं है, वो डीलर पे ट्रस्ट कर रहा है। कंपनी बेचारी, वो कंपनी, वो बेचारा, कंपनियों में अपनी चीज बेचनी है। यूज एफिशिएंसी उनका मकसद ही नहीं है कि फार्मर को बेनिफिट देना, यूज एफिशिएंसी बढ़ाना। तो ईडीटीएच रिलेटेड आ गया जी, लिक्विड जिंक आ गया जी, 10% वाला क्रॉप सप्लीमेंट। मैं इसके भी हक में नहीं हूं। आपको सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक ऐश किया जाता है, उसमें भी वो अच्छा खासा कॉस्टली पड़ जाता है। तो यहां पे फिर याद रखें कि बैलेंस न्यूट्रिएंट चाहिए, अकेला जिंक थोड़ा चाहिए। मैं तो 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात किया ना, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरान, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम, निकल अब इसमें आ गया। तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। तो फिर हमारा फार्मर बेवकूफ, वो क्या क्यों बेवकूफी करता है कि 4000 जिंक पे खर्च कर देता है और 2200 बोरान पे खर्च कर देता है, और उसको लगता है कि ये 5 से 6000 रुपया खर्च कर दिया तो काफी है। ऐसा नहीं। मैं हम मतलब हमारे पास सोल्यूशन है। मैं कंपनी के साथ है, हमारे, मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूं। हमने सिट्रेट रिलेटेड फॉर्मुलेशन दिया, बड़ी इकोनॉमिकल, 1200 रुपया। वो मैं नाम नहीं लूंगा ज़ारा कि उनका रेट का इशू बनता है। तो वो सिट्रेट रिलेटेड 5 किलो जिंक का 1200 रुपया। अच्छा हाँ, साथ में हम कहते हैं कि 2 लीटर माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल, जो अमोनिया चिलेटेड हमने लोकल बनाया, अमोनिया चिलेटेड, आप उसका स्प्रे करें 350 से 400 ml फी एकड़, 600 रुपया लीटर माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल। अगर जब आप अकेला जिंक करेंगे तो इतना फायदा नहीं है। ये माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल जब मिक्सर का स्प्रे करवा दें 1 से 2, या फिर इसको 2 लीटर फ्लड करवा दें। 2 लीटर फ्लड 1200 रुपए का, 1200 यानी 2400 रुपए में आपको 7 से के 7 ही माइक्रो न्यूट्रन मिल रहे हैं। तो 2400 रुपया कौन सा खर्चा है?
फार्मर थोड़े से वाइज होने चाहिए यहाँ पे कि खुदारा किसी कंपनी की बातों में ना आए, किसी 3-3, 4-4, 5-5 हजार के में ना जाए। सिंपल इसमें इकोनॉमिक्स देखें, और इकोनॉमिक्स में हमने आपको सोल्यूशन दे दिया। अमोनिया चिलेटेड लोकली फॉर्मुलेशन है, बेहतरीन क्वालिटी हमारी सॉइल को सूट करती है। सॉइल में जैसे अप्लाई होता है, सॉइल में मैजिक होता है। ये माइक्रोराइजोस्फीयर की पीएच लो करके न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है, जो कि ईडीटीए चिलेटेड नहीं कर सकता। फोलियर में इसको 600 रुपए लीटर हो तो फोलियर, ये आधा लीटर फोलियर 300 रुपए का, तो 350 ml 250 रुपए, 200 से 250 रुपए का स्प्रे है माइक्रोन्यूट्रन कॉकटेल का। आप स्प्रे 2 करवा लें या 2 लीटर फ्लड करवा दें। दूसरा सिट्रेट चिलेटेड थोड़ा सा जिंक बढ़ा दें। 2224 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है। खुदारा आप अपनी खर्चे को कंट्रोल करेंगे तो आपके हालात बदलने हैं। अदरवाइज जिम्मेदार जो ना वो खुद अपनी इस कंडीशन का जिम्मेदार है, वो किसी को ब्लेम ना करे क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा है। दुनिया अपने खर्चे को कंट्रोल करती, हमारे फार्मर की प्रोड्यूस थोड़ी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वो उससे टैकल नहीं हो रहे। थैंक यू।